बात करेंगे सियासत की, क्योंकि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खेल चालू हुआ है। एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। उधर राज ठाकरे ने कह दिया है कि पार्टी तोड़ने वाली नीति से बीजेपी को नुकसान हुआ है। दूसरी ओर शरद पवार पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। नगद के हाथों में लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद भाभी सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही हैं। पति अजित पवार की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है। आपकी अलायंस पार्टी है, वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। मैंने सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है हमको। खबर है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के फैसले पर अजित पवार की पार्टी में नाराजगी भी है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। उधर अजित पवार की पार्टी भी नाराजगी की बात से इनकार कर रही है। ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में मेजॉरिटी से इलेक्शन होता है, इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष है, पार्टनर्स है, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा का पर्चा भरते वक्त महायुति की दूसरी पार्टियों का कोई भी नेता नजर नहीं आया, न बीजेपी से कोई, न शिंदे गुट से। तो क्या महायुति में सब ठीक चल रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज ठाकरे की भी मदद ली, लेकिन नतीजों के बाद अब राज ठाकरे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो कहा, उद्धव ठाकरे को लोकसभा में मिले वोट मराठी लोगों के नहीं है, लेकिन ये भी सही है उद्धव ठाकरे को मिले वोट मोदी के खिलाफ मिले वोट है। मैंने अमित शाह को कहा था कि शिवसेना का नाम और निशान उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे का है। महाराष्ट्र के लोग बाला साहेब को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इस बात को बीजेपी नहीं समझ पाई। जो हुआ वो पार्टी तोड़ने वाली सियासत की वजह से हुआ। अब तो करीब करीब ये भी तय हो गया है कि राज ठाकरे महायुति के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो 20 या 25 सीटों पर ही बात बनेगी। अभी हर पार्टी आप अपना क्या करना क्या नहीं करना, महायुति के बारे में भी आगे पता नहीं क्या होता है, पर हमें तो हमारा पार्टी का तैयारी, इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो सामने जाना ही। हम सभी सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे। अरे भाई, आपके पास न वोटर है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न विधायक है, न सांसद है, न नगर सेवक है। चाहे मिलकर लड़िए और चाहे दूर दूर से अलग अलग लड़िए, आपको तो चुन के आना नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करते हैं, तो लोग ए टीम को चुनेंगे कि बी टीम को चुनेंगे? खराब प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की अपनी एनालिसिस है। सहयोगियों की कोशिश बीजेपी को घेरने की है। दूसरी ओर बम्पर प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी के भी अपने दाव हैं। शरद पवार पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। आणि इथून त्यांनी सांगितलं की राजकारणात शरद पवारांचं रोल धरून आलं. खोटं होतं पण सांगितलं, त्यामुळे बारामतीकडे खुश झाली, पण हे खुशी खाली नसते। वैसे महाविकास अघाड़ी में खींचतान जारी है। विधान परिषद की 4 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में ये साफ हो रहा है। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा तो कोशिश सभी साथ दिखने की थी। आज तक ब्यूरो।